हे गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। दिस इज रूपक। नाउ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। रिसेंटली आपने इस आर्टिकल को पढ़ा होगा कि संजय दत्त जो फेमस बॉलीवुड स्टार है, इनको डायग्नोज किया गया विथ लंग कैंसर। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरह से ये डेवलप होता है एंड क्या होता है जब किसी इंसान को कैंसर हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। सो बहुत कुछ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। बट बिफोर बिगिन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीएस विद रूपक एंड हिट दैट बेल आइकन। नो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है यहाँ पर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है अगस्त 12 से। ये कहते हैं संजय दत्त डायग्नोज्ड विथ लंग कैंसर। अगर कैंसर प्रिविलेंस के बारे में बात करें इंडिया में, तो एक डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट बताता है कि 1 out of every 15 इंडियंस दे आर प्रोन टू कैंसर रिलेटेड डेथ। मोर ओवर, ये कहते हैं कि 1 out of every 10 इंडियंस, ऑलमोस्ट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 1 out of approximate 10 इंडियंस दे आर प्रोन टू डेवलप कैंसर। नाउ फार्दर ये रिपोर्ट जो वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट है, ये हमको बताता है कि 2018 में जो फ्रेश कैंसर केसेस थे, ये 1 मिलियन से भी ज़्यादा पाया गया था। एंड जो कैंसर रिलेटेड डेथ है, करीब करीब 8 लाख के आसपास कैंसर रिलेटेड डेथ ऑब्जर्व किया गया। तो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट एक टॉपिक बन जाता है इसके बारे में जानना। ना जोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैंसर का, ये भी काफ़ी हद तक वेरी करता है। अगर हम अलग अलग बेल्ट में डिवाइड करते हैं जो इंडिया है, तो आपको अलग अलग रीजन में कैंसर रिलेटेड इश्यूज भी डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को देखते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली आपको ओइसोफेगस रिलेटेड कैंसर ज़्यादा मिलेंगे। ऑफकोर्स तंबाकू कंजम्पशन एंड जो आपका फायरवुड है, लोकल पीपल जो है बेसिकली जो ट्राइबल बेल्ट में रहते हैं, इनको प्रॉपर एक्सेस है नहीं प्रॉपर कुकिंग फ्यूल का, तो ये रिलाई करते हैं ऑन फायरवुड, जो लोकली अवेलेबल फायरवुड होता है। एंड यहाँ से जो फ्लाइंग ऐश निकलता है, इससे कैंसर डेवलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। मोर ओवर, अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न जो बेल्ट है यहाँ पर देखते हैं, पंजाब एंड मालवा प्लेटू जो है, तो यहाँ पर आपको मेनली बिकॉज ऑफ पोल्यूशन मिल जाएंगे। तो लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा आपको मिलेंगे वहाँ पर उस बेल्ट में। तो बेसिकली यहाँ पर अलग अलग बेल्ट में आपको जो कैंसर रिलेटेड इशू है, वो भी अलग टाइप के मिलेंगे। ना अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें, कैंसर जो है ये आज का कोई नया डिजीज़ है नहीं, ये बहुत ही पुराना है। एंड ये जो वर्ड है कैंसर, इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेटिस ने। एंड जो फर्स्ट केस मिला था कैंसर का, ये उससे भी पहले का था, करीब करीब 1500 BC में। जो इजिप्ट है, यहाँ से मिला था हमको कैंसर केसेस, जहाँ पर 8 ब्रेस्ट कैंसर के केसेस रिकॉर्ड किया गया था। एंड वो आया था इजिप्ट से। नो हिपोक्रेटस जो थे, ये बिलीव करते थे कि जो ब्लैक बाइल है, इट इज़ मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग कैंसर। हालांकि जो रिसेंट स्टडीज़ है, जो 19th सेंचुरी में हमने अलग अलग टेक्निक से जो स्टडी किया है, ऑफकोर्स माइक्रोस्कोप हमने डेवलप किया। एंड जो हमारा मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ स्टडी है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो वी गॉट टू नो मच अबाउट कैंसर। एंड ओनली इन द लेट 19th सेंचुरीज, एक्चुअली 19th सेंचुरी का जो सेकेंड पार्ट था, वहाँ से हमने कैंसर को बहुत अच्छे से जाना है। एंड नाउ वी नो मच अबाउट कैंसर। तो बेसिकली कैंसर होता क्या है? कैंसर होता है जब सेल जो है ये अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो कर जाता है। सो इट इज बेसिकली मैनिफेस्टेड बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। नाउ ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। नाउ देयर में बी हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। सो जो कैंसर टाइप है, ये अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग जगह पर एक इंसान कैंसर डेवलप कर सकता है। आपको स्किन में हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर। सो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कैंसर प्रिवेलेंट है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है। एंड अकॉर्डिंगली हमने इसको क्लासीफाई भी किया है, तो मैं इसके बारे में अगले स्लाइड्स में बताऊंगा। नो कॉजेज ऑफ कैंसर, जो फैक्टर्स है, दोज फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर, इनको हम कहते हैं कार्सिनोजेन। सो बेसिकली कार्सिनोजेन जो है, ये वो सारे फैक्टर है जिससे किसी इंसान को कैंसर हो सकता है। एंड कार्सिनोजेंस को हम 3 डिफरेंट फैक्टर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फिजिकल कार्सिनोजन, एक होता है केमिकल कार्सिनोजन, एक होता है बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। फिजिकल फॉर एग्जांपल, अगर न्यूक्लियर रेडिएशन आप मानते हैं, एक्सरे जो है, यूवी रेडिएशन है, इनसे कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। सो दीज आर बेसिकली फिजिकल एजेंट्स और फिजिकल कार्सिनोजन। केमिकल एजेंट जो होते हैं, फॉस्जन या फिर आपका जो मास्टर्ड गैस है, मास्टर्ड गैस का मतलब वो जो सरसों से निकला हुआ गैस, इसको आप मत समझिएगा, ये बेसिकली सल्फर बेस्ड कंपाउंड है। एंड ये बायोलॉजिकल वेपन में भी यूज़ होता है। एनीवेज, सो दीज आर केमिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स मेनली दे आर वायरस जो होते हैं। एंड मैं आपको बता देता हूँ, जो वायरस, दोज वायरस विच आर रेस्पॉन्सिबल
फॉर कॉजिंग कैंसर, दे आर नोन एज ऑन्कोजेंस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, ऑन्कोजेन एंड कार्सिनोजेन, इनका डेफिनेशन क्या होता है एंड कैंसर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अगर कैंसर के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है कि कैंसर का मतलब होता है इट इज़ अ कंडीशन जब जो सेल है वो अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करता है। तो आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि जो नॉर्मल सेल है और कैंसर सेल है इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। वेल देखिए, डिफरेंस यहाँ पर आपको 2 मार्क के लिए जानना है। जो नॉर्मल सेल है ये नॉर्मल ग्रोथ शो करते हैं, कैंसर सेल जो है जैसे कि ऑलरेडी बताया है ये अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करता है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेल है इनका जो ग्रो करने का पैटर्न है ये लिमिटेड, ये काफ़ी हद तक स्पेसिफाइड होता है सेल सिग्नलिंग के जरिए। मान लीजिए जो लीवर है या फिर जो हार्ट है, तो बेसिकली यहाँ पर जब सेल डिफरेंशिएशन होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन डेवलप होता है, पर्टिकुलर टिश्यू सिस्टम डेवलप होता है, सो एक कंट्रोल्ड मैनर में सेल जो है ये ग्रो होता है। लेकिन इन कैंसर, इन केस ऑफ कैंसर सेल, इनका जो ग्रोथ है ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है, ये अनकंट्रोल्ड इरेगुलर फैशन में ग्रो करता है एंड बेसिकली एक्सेसिव ग्रोथ होता है किसी भी ऑर्गन या फिर किसी भी टिश्यू का। मोर ओवर जो न्यूक्लियस है नॉर्मल सेल का ये प्रोपोर्शनेट साइज का मिलता है, और जो कैंसर रिलेटेड सेल, जो कैंसर सेल होते हैं इनका जो न्यूक्लियस है ये बेसिकली इरेगुलर साइज एंड शेप के मिलेंगे आपको, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ इसके अलावा जो नॉर्मल सेल है ये एक फेनोमेना शो करता है जिसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। नाउ एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी कोई सेल इसका फंक्शन जो है ये सीज हो जाता है, फंक्शन कोई होता नहीं है, या फिर कोई सेल है इसको, इसमें मान लीजिए कोई खराबी आ गया है, कोई जो इसका सेल ऑर्गेनली है इसमें कोई डिफेक्ट आ गया है, तो एक प्रोसेस होता है जब सेल जो है ये सुसाइड कर लेता है एंड इट इज कॉल्ड प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल खुद को बेसिकली मार देता है एंड दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड एपोप्टोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। जो कैंसर सेल है ये बेसिकली एपोप्टोसिस शो नहीं करते। इसका मतलब है जो डिफेक्टिव सेल है ये सुसाइड नहीं करता है एंड इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग इन अनलिमिटेड मैनर। सो बेसिकली बहुत सारे जो है एबनॉर्मल सेल्स डेवलप हो जाते हैं एंड दिस इज रिलेटेड टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। एंड जो नॉर्मल सेल है ये मोरलेस लोकलाइज्ड होते हैं। ऑब्वियसली आपको पता होगा, आपको जो किडनी है, किडनी का एक सेल आपको लीवर में नहीं मिलेगा, या फिर लीवर का जो सेल है ये आपको ब्रेन में नहीं मिलेगा। सो मोरलेस ये जो है स्पेसिफिकली लोकेटेड होते हैं, ये अपना स्पेसिफिक काम करते हैं। जो कैंसर सेल है ऑन द अदर हैंड ये लोकेटेड नहीं होता है एक जगह पर, ये मूव करते हैं ब्लड के जरिए या फिर दूसरा कोई बॉडी फ्लूइड के जरिए, ये एक जगह से दूसरे जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं एंड इस प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस। सो मेटास्टेसिस का मतलब होता है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल, जिसके जरिए जो कैंसर सेल है ये एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में माइग्रेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। नाउ जो नॉर्मल सेल है ये जैसे कि मैंने बताया है ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनका स्पेसिफिक काम होता है। जो किडनी सेल है ये फिल्ट्रेशन में काम करते हैं, या फिर जो आपका ब्रेन दिमाग का जो सेल है ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, जो नर्व सिग्नल है उनको ट्रांसमिट करते हैं। जबकि जो कैंसर सेल है इनका कोई स्पेसिफिक काम होता नहीं है, ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल। यहाँ पर इस चार्ट से आप चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। जो डायग्राम ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दे रखा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है मोरलेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो न्यूक्लियस यूनिफॉर्म शेप के मिल जाते हैं, लेकिन कैंसर सेल में ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली जो नॉर्मल सेल होते हैं ये यूनिफॉर्म साइज के भी मिल जाते हैं आपको, लेकिन जो कैंसर सेल है इन पे आपको वेरिएशन मिलेगा। एंड जो नॉर्मल सेल है में पोसेस डिफरेंशिएटेड सेल स्ट्रक्चर, नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ सेल सरफेस मार्कर। तो बेसिकली इनको सेल सिग्नलिंग के लिए सेल सिग्नलिंग के लिए जो स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए होता है, मार्कर चाहिए होता है, ये आपको एक नॉर्मल सेल में मिल जाएगा जो कि आपको एक कैंसर सेल में नहीं मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स जो सेल डिवीजन होता है ये भी काफ़ी कंट्रोल्ड मैनर में होता है इन केस ऑफ नॉर्मल सेल, जबकि इन केस ऑफ कैंसर सेल लार्ज नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, पुअरली डिफाइंड ट्यूमर बाउंड्रीज। सो बेसिकली जो सेल टू सेल कॉन्टैक्ट है ये काफ़ी पुअरली डिफाइंड होता है। नाउ आपने कैंसर और ट्यूमर के बारे में सुना होगा। सो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछना चाहिए कि सर क्या कैंसर और ट्यूमर दोनों सेम होते हैं? वेल देखिए नहीं, कैंसर जो है एंड ट्यूमर जो है ये काफ़ी हद तक वेरी होता है, दोनों डिफरेंट है। कैंसर जो है एक तरफ जो कि लीथल होता है, यहाँ पर जो डेथ रेट है वो काफ़ी हाई है। दूसरी तरफ जो ट्यूमर है ये उतना लीथल होता नहीं है, यहाँ पर जो लोग है ये आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। जो डेथ रेट है वो
काफ़ी हद तक कम है कंपेयर टू कैंसर। नाउ जो ट्यूमर है इट इज कॉज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ लम्प इन अ पार्ट ऑफ बॉडी ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सेल। नाउ जो एक किसी भी एक बॉडी पार्ट में एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सेल सेल जो सेल है एक्सेसिव वे में ग्रो कर जाता है एंड जिसके चलते एक लंप डेवलप हो जाता है, एक एक्यूमुलेशन ऑफ सेल आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, तो इसको हम कहते हैं ट्यूमर। जबकि जो कैंसर यहाँ पर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल होता है एंड जो सेल है ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। जो ट्यूमर है इट कैन बी बेनाइन और इट कैन बी मैलिग्नेंट, जबकि जो कैंसर है ये हमेशा जो कैंसर सेल है ये मैलिग्नेंट होते हैं। अब ये बेनाइन और मैलिग्नेंट के बीच में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अगले स्लाइड में। नाउ जो ट्यूमर है इसको आसानी से हम सर्जरी के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं एंड जो कैंसर है इसके लिए अलग स्पेशलाइज ट्रीटमेंट्स आपको मिलेंगे, रेडियोथेरेपी है, केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या फिर सर्जरी के ज़रिए कैंसर को ठीक किया जा सकता है। वेल इन ट्रीटमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा लास्ट स्लाइड में। जो बेनाइन ट्यूमर है एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये बेसिकली किस तरह से डिफरेंट है, ये किस तरह से वेरी करता है। देखिए जो बेनाइन ट्यूमर है ये नॉर्मली कंपेयर टू मैलिग्नेंट वन दे आर स्मॉल एंड मैलिग्नेंट जो है ऑपोजिट टू इट दे आर लार्जर इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ। नाउ जो बेनाइन ट्यूमर ये काफ़ी स्लो ग्रोइंग होता है एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दिखाया जो कैंसर सेल है ये काफ़ी फास्ट ग्रो करता है क्योंकि जो सेल है ये काफ़ी फास्ट डिवाइड होता है। जो बेनाइन ट्यूमर है ये नॉन इन्वेजिव है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा नहीं, ये जहाँ पर डेवलप होता है मोर और लेस वहीं पे लोकलाइज्ड होता है। दूसरी तरफ जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये पर्टिकुलरली मूव करते हैं, मेटास्टेसिस शो करते हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। जो बेनाइन ट्यूमर है इनका जो सेल बाउंड्री है ये वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, जो सेल टू सेल कॉन्टैक्ट है ये मोर और लेस नॉर्मल सेल जैसा ही होता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया सेल टू सेल कॉन्टैक्ट जो है ये काफ़ी पोरली डिफाइंड होता है एंड ऑफ कोर्स ये जो है ये मेटास्टेसिस शो नहीं करते हैं बेनाइन ट्यूमर। दूसरी तरफ जो मेटास्टेसिस शो करते हैं दे आर द मैलिग्नेंट ट्यूमर। सो हम कह सकते हैं कि जो कैंसर सेल है दे आर मोर और लेस मैलिग्नेंट, वेयरएज जो ट्यूमर है ये मैलिग्नेंट हो सकता है, बेनाइन हो सकता है या फिर इन सर्टेन केसेस दे मे बी मैलिग्नेंट। नाउ टाइप्स ऑफ कैंसर, अगर हम बात करें कैंसर के टाइप्स के बारे में तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग टाइप के कैंसर डेवलप होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया है कि आपको अलग अलग जगह पर कैंसर देखने को मिल सकता है। स्किन में हो सकता है, लंग, ब्रेस्ट, सो अलग अलग जगह पर आपको कैंसर देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंगली हमने कैंसर को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहला जो है इनको हम कहते हैं सार्कोमा। सार्कोमा बेसिकली दीज आर द कैंसर विच आर रिलेटेड टू मसल, बोन या फिर टिश्यू। किसी इंसान को अगर मसल में, बोन में अगर कैंसर हो रहा है तो हम इसको कहते हैं सार्कोमा। कार्सिनोमा जो है दे आर क्लास ऑफ कैंसर सेल विच आर जो डेवलप होता है स्किन में या फिर जो बकल कैविटी का एपिथेलियल लाइनिंग होता है, मुंह के अंदर जो एपिथेलियल लाइनिंग होता है वहां पर डेवलप होता है। देन वी हैव लिम्फोमा, कैंसर जो कि लिम्फ ग्लैंड या फिर लिम्फ नोड्स में डेवलप होते हैं। मैं चाहता हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जो लिम्फ है इसका फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में। देन ऑफ कोर्स ब्लड कैंसर के बारे में आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया। सो बेसिकली दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ कैंसर जो हमको कॉमनली मिलते हैं एंड डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से हम इनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब किसी इंसान को पता कैसे चलता है कि उसको कैंसर हो सकता है, मतलब जो साइंस है, जो सिम्टम्स है कैंसर के वो क्या होते हैं। सो बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है ये, एक इंसान को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस कंडीशन में हमको डाउट होना चाहिए कि शायद कैंसर डेवलप हो रहा है। तो बेसिकली कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है, स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट, पेन होता है, टेंडरनेस होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफ होता है बहुत फ्रीक्वेंटली, या फिर कोई वुंड है, कोई कटा हुआ कोई घाव है जो कि आसानी से हील नहीं होता है, या फिर इरेगुलर ब्लीडिंग होता है, कफ के साथ ब्लीडिंग होना। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कैंसर। बॉडी जो है ये वीक पड़ जाता है काफ़ी हद तक, बॉडी का रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी काफ़ी हद तक कम पड़ जाता है। ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया है ट्रीटमेंट कैंसर का आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे। एक होता है सर्जरी, केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ कैंसर अलग अलग स्ट्रेटेजी, अलग अलग थेरेपी को यूज़ किया जाता है। सर्जरी जो है बाय इट्स डेफिनेशन हम समझ सकते हैं कि आप मैन्युअली इंसिशन करके सर्जरी के ज़रिए जो कैंसर सेल है इनको आप निकाल देते हो। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि जैसे कि आपको पता है कैंसर जो है ये एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट कर सकता है कैंसर सेल। सो हो सकता है कि यहाँ से जो सेल है दूसरा किसी ऑर्गन में जाता है एंड वहाँ पर फिर जाके फ्यूचर में कैंसर डेवलप हो सकता है।
देन वी हैव कीमोथेरेपी, जहाँ पर केमिकल जो मेडिसिन होते हैं, जो केमिकल होते हैं, इनके ज़रिए कैंसर सेल को ट्रीट किया जाता है। बेसिकली वी टारगेट दोस कैंसर सेल एंड इनको हम सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, इनका जो ग्रोथ है इसको रोकने की कोशिश करते हैं। इम्यूनोथेरेपी में बेसिकली जो टी किलर सेल है, जो कि कैंसर के खिलाफ, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो फॉलो किया जहाँ पर मैंने बी सेल और टी सेल के बारे में बताया था, वहाँ पर मैंने बताया कि टी सेल जो है ये कैंसर के खिलाफ काम करते हैं। सो इम्यूनोथेरेपी में हम क्या करते हैं, बेसिकली टी सेल को टारगेट करते हैं एंड वी एक्टिवेट दोस टी सेल टू फाइट अगेंस्ट द कैंसर सेल। एंड ऑफ कोर्स रेडियोथेरेपी में हम रेडिएशन का यूज करते हैं, जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं उनके जरिए हम कैंसर सेल को टारगेट करते हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। नाउ कैंसर जो है, आप एक चीज पूछ सकते हैं कि कैंसर को ट्रीट करना इतना मुश्किल क्यों है। वेल देखिए, जो रीजन है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर बेसिकली जो कैंसर ये लोकलाइज्ड नहीं होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह पर माइग्रेट करता रहता है। अगर किसी एक जगह पर आपने टारगेट किया, कोई भी एक ट्रीटमेंट अप्लाई किया, तो हो सकता है यहाँ से जो सेल है मेटास्टेसिस के जरिए दूसरे किसी ऑर्गन में, दूसरे किसी टिश्यू में जो माइग्रेट कर गया होगा, तो वहाँ पर जाके ये दोबारा कैंसर जो है डेवलप कर सकता है। एक तो रीज़न ये हो जाता है। दूसरी तरफ कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी जो इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कभी कभी जब हम रेडियोथेरेपी में रेडिएशन डालते हैं किसी सेल को टारगेट करने के लिए, तो जो हमारा नॉन टारगेट सेल है, जो एडजेसेंट सेल है, यहाँ पर अगर ये रेडिएशन हिट कर जाता है, जैसे कि मान लीजिए एक्सरे में भी अगर काफ़ी हाई इंटेंसिटी में आप एक्सरे अगर यूटिलाइज करते हो, अप्लाई करते हो, तो ऐसे में जो नॉन टारगेट सेल है, यहाँ पर अगर ये हाई एनर्जेटिक पार्टिकल पड़ता है, तो हो सकता है यहाँ पर कोई म्यूटेशन कॉज हो जाए एंड यहाँ से एक नया कैंसर डेवलप हो जाए। तो बेसिकली दिस इज द रीज़न क्यों कैंसर को ट्रीट कर पाना इतना मुश्किल होता है। हालांकि यस, कैंसर को ट्रीट करना इट इज़ पॉसिबल, हो जाता है, बट देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड ऑफकोर्स कॉस्टली होता है जो ट्रीटमेंट है। नाउ प्रिकॉशंस क्या है? सो एज वी नो कि कैंसर को ट्रीट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एंड जो इकोनॉमिक बर्डन है वो भी काफ़ी हाई होता है। तो ऐसे में प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए किसी इंसान को? तो एक तो देखिए, हेल्दी जो डाइट है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप अगर प्रॉपरली कुक्ड जो खाना है नहीं ले रहे हो, या फिर जो ज़्यादा रेड मीट पे रिलाई करते हैं, तो इनको जो कॉलन कैंसर है ये होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। स्टे फिट, जैसे कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज, योगा वगैरह पे आपको ध्यान देने चाहिए, जिससे कि आपका जो बॉडी है फिट रहे, जो लंग है आपका प्रॉपरली फंक्शन करता रहे। हेल्दी बिहेवियर का मतलब होता है, अगर आप किसी इंटॉक्सिकेंट, तंबाकू या फिर एक्सेसिव अल्कोहल पे डिपेंडेंट है, अगर आप रिलाई कर रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी मच इंजीरियस टू योर हेल्थ। आपको ज़्यादा, यू आर मोर प्रोन टू डेवलप कैंसरस सेल्स। एंड देन ऑफकोर्स इम्यूनाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक टाइप के वायरस जिनको ऑन्कोजन कहते हैं, दे में डेवलप कैंसर सेल इन योर बॉडी। एग्जाम्पल के तौर पे जो हेपेटाइटिस क्लास के वायरस होते हैं। सो बेसिकली इम्यूनिटी डेवलप करना वैक्सीनेशन के जरिए इनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीज आर सम ऑफ द मेजर्स विच शुड जो हमें प्रॉपरली फॉलो करने चाहिए, ताकि हम जो चांसेस है जो कैंसर डेवलप करने का, उससे काफ़ी बच सके। सो बेसिकली दीज आर द प्रिकॉशनरी मेजर। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।